हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो बेहद ही एक्टिव हो गई हैं। इसलिए क्योंकि 2024 का चुनाव बेहद ही करीब आ चुका है। यहां तक कि अब 2024 को लेकर लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लक्ष्य बहुत बड़ा है। कितनी सीटें जीतेगी बीएसपी उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर भी दावा कर दिया गया है। इसको लेकर भी बसपा की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तो दोस्तों, जो बैठक हुई है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और किस तरीके से लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2024 में बीएसपी सुप्रीमो को पीएम का चेहरा बनाना है, उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर आगे बढ़ना है। दोस्तों, आपको बता दूं, गठबंधन को लेकर बसपा सुप्रीमो ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगी। ना वो एनडीए के साथ जाएंगी, ना वो इंडिया के साथ जाएंगी। अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और बेहतर प्रदर्शन करेंगी। और कहा गया है कि बेहतर रिजल्ट प्राप्त करके जनहित की मजबूत सरकार 2024 में बनानी है। गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है बसपा सुप्रीमो ने। बसपा सुप्रीमो ने जब गठबंधन में नहीं जाने का निर्णय लिया था तो बहुत सारे तर्क, बहुत सारी दलीलें भी दी थी। उसमें से सबसे बड़ी बात यह थी कि उनको गठबंधन से नुकसान होता है। जब वो गठबंधन में जाती हैं तो जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती हैं उस पार्टी को ज्यादा फायदा मिलता है, बीएसपी को नुकसान होता है। इसीलिए वो गठबंधन से बच रही हैं। 2019 में उन्होंने आखिरी बार गठबंधन किया था और एक बड़ी बात गठबंधन को लेकर उन्होंने रेखांकित की है। मुझे लगता है ये बात आपको भी जान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बार बार धोखा खाना होशियारी नहीं होती। गठबंधन के कड़वे अनुभवों, तजुर्बों से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और मिशन कमजोर होता है। तो दोस्तों, शनिवार की बैठक में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी और तमाम जिला अध्यक्ष यहां पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस बार बसपा सुप्रीमो ने अपने पदाधिकारियों से, जिला अध्यक्षों से यह भी अपील की है कि इस बार जनाधार को मजबूत किया जाए, जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाया जाए, पार्टी संगठन को और ज्यादा मजबूत किया जाए। एक बड़ी बात दोस्तों जो आप सबको जान लेनी चाहिए, 85 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन हो चुका है और जो 85 उम्मीदवार होंगे, 80 उत्तर प्रदेश में और 5 उत्तराखंड में, और ये जो 85 उम्मीदवार होंगे, कहा गया है स्वच्छ छवि रखने वाले ये प्रत्याशी होंगे। बहुत जल्द इसको लेकर सूची भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों, 2024 का चुनाव जीतना क्या इतना आसान है? देखिए दोस्तों, एक बात तो यहां पर आप लोग नोट कर लीजिए। अभी तक जितने भी चुनाव आपने देखे वो सब बहुत ही साधारण चुनाव थे, लेकिन 2024 का चुनाव साधारण नहीं है, ये असाधारण चुनाव है। विशेष महत्व है इस चुनाव का। इस चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, आपकी कल्पना से भी परे, आपकी कल्पना से भी परे। अगर 2024 में बीजेपी आई तो कुछ भी हो सकता है। लोकतंत्र भी खत्म हो सकता है, कह रहे हैं लोग। लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में आ जाएगा, और आज भी खतरे में है। लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा 2024 के बाद ये देश। इस लिहाज से ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और इस तरफ बसपा सुप्रीमो ने भी इशारा कर दिया है, साफ तौर पर कह दिया है कि धर्म का राजनीतिकरण ठीक नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इवेंट कर रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी को इवेंट की तरह कर रही है, ये तो पंडित या आचार्यों का काम है, वो मंदिर का उद्घाटन करें, शंकराचार्यों का काम है। बीएसपी सुप्रीमो ने यहां पर बीजेपी को टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में चुनाव फायदा लेने के लिए जिस तरह से धर्म का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो ठीक नहीं है। सीधा सीधा हमला बोला है मोदी और योगी पर। दोस्तों, आपको बता दूं, इस बैठक में बीएसपी के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी मौजूद थे। बैठक खत्म हुई, उसके बाद वो बैठक से बाहर निकले। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है।
विश्वनाथ पाल साहब ने उम्मीदवारों को लेकर साथ ही साथ 80 लोकसभा सीटों में से बीएसपी कितनी सीटें जीतेगी इसको लेकर खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। और जाहिर तौर पर विश्वनाथ पाल अगर कह रहे हैं तो यह बसपा सुप्रीमो का ही बयान आप समझिए। विश्वनाथ पाल साहब ने क्या कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कैडर कैंप का आयोजन कर रहे हैं, हम लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को जोड़ रहे हैं। पाल ने यह भी कहा कि पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए उन्हीं लोगों को उम्मीदवार बनाएगी जिनकी छवि साफ सुथरी रहेगी। यहां तक कि दोस्तों विश्वनाथ पाल साहब जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने यह भी दावा किया कि 80 लोकसभा सीटों में से इस बार बीएसपी 60 से 65 सीटें जीतेगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस बार बीएसपी 60 से 65 सीटें जीतने का लक्ष्य बना चुकी है और इसी को टारगेट बनाकर चुनाव लड़ेगी बीएसपी। 80 लोकसभा सीटों में से 60-65 सीटें जीतेगी बीएसपी, ऐसा दावा बीएसपी की तरफ से किया जा रहा है। उत्तराखंड को लेकर भी अलग अलग दावे हैं दोस्तों। ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि अलग अलग प्रदेशों को लेकर भी अब एक चुनावी गणित बीएसपी सुप्रीमो बिठा चुकी हैं। धीरे धीरे इस पर खुलासा होगा, लेकिन आज जो खुलासा हुआ वो बेहद हैरान कर देने वाला था। इतना सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए, विरोधी दल छटपटाने लगे कि भाई हम लोग कहां जाएंगे, अगर बीएसपी 60 से 65 सीटें जीतेगी तो हमारा क्या होगा। जी हां दोस्तों, बीएसपी का लक्ष्य इस बार 2024 में बड़ा है और बड़ा लक्ष्य पाने के लिए इस बार संघर्ष भी उसी स्तर पर किया जा रहा है। कैडर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, समीक्षा बैठक हो रही, मीटिंग्स ले रही बसपा सुप्रीमो, यहां तक कि साफ छवि के उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। एक बात और आपको बताना चाहता हूं, याद करिए, किसी को उम्मीद थी कि 2007 में पूर्ण बहुमत से बीएसपी की उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाएगी? कोई ये कहने की स्थिति में था? नहीं था। और हुआ ना, तो ये कोई नहीं जानता है। कौन जानता था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल जाएगा, उसके बाद 2022 में भी बीजेपी जीत जाएगी? कौन जानता था? अचानक ग्राफ बढ़ा। लेकिन अब बसपा सुप्रीमो ने जिस रणनीति के तहत काम शुरू किया है, जो रणनीति वो इस बार अपना रही हैं, वो बेहद ही मारक लग रही है। और दोस्तों, जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो कोई बड़ा नहीं है। 2007 में अगर जीत सकते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं जीत सकते हैं? यदि कंडीशन क्या है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो तो। बसपा सुप्रीमो 15 जनवरी को भी ये बात कह चुकी हैं, अगर निष्पक्ष तरीके से स्वतंत्र रूप से चुनाव हुआ, ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ, अगर ईवीएम से भी हुआ, धांधली नहीं हुई, तो बीएसपी 60 से 65 सीटें उत्तर प्रदेश में आसानी से जीत लेगी। दोस्तों, एक चीज आपको और यहां पर याद दिलाना चाहूंगा, बसपा का सबसे बड़ा वोट बैंक है दलित समाज। दलित वोटर ही उसका अपना जनाधार है और ये जो वोट बैंक है उसमें कोई सेंध नहीं लगा पाता है, आमतौर पर बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि कहा गया कि 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सेंध लगाई थी, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यह समाज बहुत ज्यादा जागरूक हो चुका है, वो अपने नेता को अब समझ चुका है। एक चीज और, ना सिर्फ दलितों को बल्कि अब बीएसपी सुप्रीमो मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ रही हैं। आकाश आनंद की कोशिश है कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा बीएसपी से जुड़ें और विश्वनाथ पाल भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम फैक्टर को साथ लेकर चला जाएगा। दलित मुस्लिम फैक्टर ही सरकार बनाता है, बिगाड़ता है, क्योंकि इनकी आबादी हो जाती है, अगर वोटरों की तादाद बताएं तो 42% वोटर दोस्तों दोनों समुदाय को मिलाएंगे तो हो जाएगा। और 42% वोट जिसके पास होगा तो वो किंग मेकर ही नहीं, किंग भी बन सकता है। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या जिस तरीके से रणनीति अपनाई गई है बसपा सुप्रीमो की तरफ से, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बसपा 60 से 65 सीटें जीतेगी, आपको क्या लगता है? क्या यह लक्ष्य आसान है बसपा के लिए? क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, जिससे मनोबल बना रहे। वीडियो हम ऐसे आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। खूब सारा शेयर करिए
और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।